करवा चौथ की खास पूजा शाम को चंद्र उदय होने के बाद की जाती है। पूजा और व्रत विधि के अनुसार करवा चौथ के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प लें। फिर इस मंत्र का जाप करें। मम सुख सौभाग्य पुत्र पुत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्त्ये कर चतुर्थी व्रतमहम करिष्ये। इसके बाद दोपहर में पूजा की तैयारी करें। वैसे तो आजकल प्रिंट किए हुए कैलेंडर आते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके लिए घर के मंदिर की दीवार पर गेरू से फलक बनाएं। फिर चावल को पीसकर इससे फलक पर करवा का चित्र बनाएं। इस रीति को करवा धरना कहा जाता है। शाम को फलक वाले स्थान पर जमीन पर चौक लगाएं और माँ पार्वती और शिव की कोई ऐसी फोटो लकड़ी के आसन पर रखें जिसमें भगवान गणेश माँ पार्वती की गोदी में बैठे हों। अब पूजा की थाली सजाएं और थाली में दीपक, सिंदूर, अक्षत, कुमकुम, रोली तथा चावल की बनी मिठाई या सफ़ेद मिठाई रखें। इसके बाद कोरे करवे में जल भरकर पूजा में रखें और माँ पार्वती को श्रृंगार सामग्री चढ़ाएं। इसके बाद माँ पार्वती, भगवान गणेश और शिव के साथ चंद्रदेव की आराधना करें। फिर करवा चौथ व्रत की कथा सुने। चंद्रमा के निकलने पर छलनी से या जल में चंद्रमा को देखें। फिर चंद्रमा की पूजा करें और उनको अर्घ दें। इसके बाद अपने पति की लंबी आयु की कामना करें। इसके बाद पति के हाथ से पानी पीकर या निवाला खाकर अपना व्रत संपन्न करें। फिर अपने बड़ों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। अब आप सुनेंगे करवा चौथ की बहुत ही प्रचलित और पौराणिक कथा। ये कथा वीरावती और उसके 7 भाइयों की है, जो इस प्रकार से है। प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ में वेद शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी लीलावती से उसके 7 पुत्र और वीरावती नाम की एक पुत्री थी। वीरावती के युवा होने पर उसका विवाह विधि विधान के साथ कर दिया गया। जब कार्तिक कृष्ण चतुर्थी आई तो वीरावती ने अपने भाइयों के साथ बड़े प्रेम से करवा चौथ का व्रत शुरू किया, लेकिन भूख प्यास से वह चंद्रोदय के पूर्व ही बेहोश हो गई। बहन को बेहोश देखकर 7 भाई व्याकुल हो गए और इसका उपाय खोजने लगे। उन्होंने अपनी लाडली बहन के लिए पेड़ के पीछे से जलती मशाल का उजाला दिखाकर बहन को होश में लाकर चंद्रोदय होने की सूचना दी। तो उसने पूरे विधि पूर्वक पूजन और अर्घ देकर भोजन कर लिया। ऐसा करने से उसके पति की मृत्यु हो गई। अपने पति की मृत्यु से वीरावती व्याकुल हो उठी और उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात को इंद्राणी पृथ्वी पर आई और ब्राह्मण पुत्री ने उनसे अपने दुख का कारण पूछा। इस पर इंद्राणी ने बताया कि तुमने करवा चौथ पर वास्तविक चंद्रोदय होने से पहले ही अर्घ देकर भोजन कर लिया, इसलिए तुम्हारा पति मर गया। अब उसे पुनर्जीवित करने के लिए विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत करो। मैं उस व्रत के ही पुण्य प्रभाव से तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। वीरावती ने 12 मास की चौथ सहित करवा चौथ का व्रत पूर्ण विधि के साथ किया। तो इंद्राणी ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्रसन्न होकर चुल्लू भर पानी उसके पति के मृत शरीर पर छिड़क दिया। ऐसा करते ही उसका पति जीवित हो उठा और घर आ गया। इसके बाद वीरावती अपने पति के साथ वैवाहिक सुख भोगने लगी। समय के साथ उसे पुत्र, धन, धान्य और पति की दीर्घायु का लाभ मिला।